नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों की। राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, मौसम और बड़ी सरकारी घोषणाएं, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी खबर हो सकता है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें, आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो आज की लेटेस्ट जो 50 खबरों के अंदर सबसे पहले नंबर पर है AI इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत। नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भविष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर जोर दिया। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। भारत खुद को AI रेगुलेशन और इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टअप सहयोग और डेटा गवर्नेंस मुख्य मुद्दे रहे। दूसरी खबर के अंदर है भारत अमेरिका ट्रेड डील बातचीत तेज हुई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता तेज हो गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह अमेरिका जाएगा। फोकस टेक्नोलॉजी, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पर है। दोनों देश टैरिफ कम करने पर चर्चा कर रहे हैं। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात विधानसभा में नए डिप्टी स्पीकर। गुजरात विधानसभा में पूर्णेश मोदी को डिप्टी स्पीकर चुना गया। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सरकार ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया। विधानसभा में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बयान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। सदन में तीखी नोकझोंक हुई। सरकार ने अपराध दर घटने पर दावा किया। लैंड फॉर जॉब केस सुनवाई। दिल्ली कोर्ट में लालू यादव और राबड़ी देवी पेश हुए। मामला रेलवे भर्ती के बदले जमीन लेने के आरोप से जुड़ा है। जांच एजेंसियां दस्तावेजी सबूत पेश कर रही है। अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। राजनीतिक हलकों में मामला चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने असम मुख्यमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि उचित कानूनी मंच पर पहले जाना चाहिए। इससे राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। विपक्ष ने फैसले की आलोचना की। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने किसानों की आय और आयात नीति पर सरकार को घेरा। सरकार ने MSP और योजनाओं का हवाला दिया। कृषि संकट और लागत बढ़ने पर बहस हुई। किसानों के हितों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने रहे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थल खुले। प्रशासन ने सुरक्षा समीक्षा के बाद 14 पर्यटन स्थलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया। इससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है। होटल और ट्रैवल सेक्टर में सकारात्मक माहौल बना। सरकार रोजगार बढ़ने की उम्मीद जता रही है। क्रिएटर इकोनॉमी पर सरकार का सवाल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट पहुंच के कारण भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट से रोजगार बढ़ रहे हैं। सरकार डिजिटल स्किलिंग पर जोर दे रही है। नई रेल टेक्नोलॉजी पॉलिसी तैयार। रेल मंत्रालय घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी नीति तैयार कर रहा है। लक्ष्य हाई स्पीड और स्मार्ट ट्रेन सिस्टम विकसित करना है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी निर्भरता कम करने की योजना है। कनाडा PM का भारत दौरा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च में भारत आने वाले हैं। दौरे में व्यापार, ऊर्जा और शिक्षा सहयोग मुख्य एजेंडा रहेगा। दोनों देशों के संबंध हाल में तनाव के बाद सुधार की दिशा में दिख रहे हैं। निवेश समझौतों पर चर्चा संभव है। बजट सत्र को लेकर राजनीति तेज। केंद्र और राज्यों में बजट सत्र से पहले राजनीति बयानबाजी बढ़ गई है। सरकार आर्थिक विकास योजनाओं पर जोर दे रही है। विपक्ष महंगाई और रोजगार मुद्दे उठाने पर तैयार है। संसद में गर्मागर्म बहस की संभावना है। कानून व्यवस्था और क्राइम।
रेप मर्डर केस में मौत की सजा। कर्नाटक कोर्ट ने विदेशी महिला से रेप और हत्या के दोषियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में बताया। फैसले के बाद सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर चर्चा तेज हुई। राजस्थान फैक्ट्री आग हादसा। भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 कर्मचारियों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा लापरवाही की आशंका है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। रोहित शेट्टी फायरिंग केस अपडेट। फायरिंग मामले में पुलिस ने 12वीं गिरफ्तारी की है। जांच में गैंग कनेक्शन सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी की जांच कर रही है। संयुक्त पुलिस ऑपरेशन। हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई आपराधिक मामलों में वांछित था। हथियार भी बरामद किए गए हैं। अहमदाबाद में स्कूल धमकी। कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे सुरक्षा तेज की गई है। जांच में धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। पुलिस साइबर ट्रेसिंग कर रही है। फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला। उन्नाव हिरासत मौत मामला। हिरासत में मौत मामले की सुनवाई कई न्यायिक पीठ को सौंपी गई है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। वीडियोकॉन केस चार्जशीट। ईडी ने वीडियोकॉन ऑयल डील मामले में विकास धूत सहित 13 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थे। आरोप वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हैं। मामला हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जांच बना हुआ है। राजपाल यादव केस सुनवाई। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्थिक विवाद से जुड़ा मामला लंबे समय से चल रहा है। अगली सुनवाई तय की गई है। कुट्टू आटा खाने से लोग बीमार। ग्रेटर नोएडा में दूषित कुट्टू आटा खाने से 40 लोग से ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दुकानों की जांच शुरू की है। फूड सेफ्टी नियमों पर सवाल उठे हैं। साइबर अपराध पर कार्रवाई। देश भर में साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस ने अभियान तेज किया है। ऑनलाइन ठगी और डिजिटल स्कैम बढ़ने के कारण विशेष रूप से टीम बनाई गई है। लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी गई है। सोना चांदी कीमत उतार चढ़ाव। वैश्विक बाजार प्रभाव से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने की मांग बढ़ाई। बाजार विशेषज्ञ सतर्क निवेश की सलाह दे रहे हैं। एआई निवेश बढ़ने पर उम्मीद। एआई समिट के बाद भारत में टेक निवेश बढ़ने की संभावना जताई गई है। कई वैश्विक कंपनियां भारतीय स्टार्टअप्स में रुचि दिखा रही हैं। इससे रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है। एआई गवर्नेंस में भारत की भूमिका। भारत वैश्विक एआई नियम बनाने की में सक्रिय भूमिका निभाता दिख रहा है। डेटा सुरक्षा, नैतिक एआई और जिम्मेदारी उपयोग की चर्चा हुई है। भारत को उभरती टेक पावर माना जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी पर जोर। राज्य सरकारें डिजिटल सेवाएं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीण डिजिटल पहुंच पर विशेष फोकस है। आरटीजीएस टैक्स सहयोग चर्चा। अमरावती में डिजिटल भुगतान सिस्टम और बैंकिंग टेक्नोलॉजी सहयोग पर बैठक हुई है। लक्ष्य तेज और सुरक्षित भुगतान सिस्टम बनाना है। औद्योगिक रणनीति तैयारी। सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने पर नई औद्योगिक रणनीति पर काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर को विशेष समर्थन दिया गया है। विदेशी निवेश रुचि बढ़ी है। वैश्विक कंपनियां भारत को निवेश के लिए सुरक्षित बाजार के रूप में देख रही है। बड़ी आबादी और डिजिटल ग्रोथ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। व्यापार समझौते सक्रिय। भारत कई देशों के साथ व्यापार समझौते आगे बढ़ा रहा है। निर्यात बढ़ाने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर है। कोहरा और बारिश अलर्ट। उत्तर भारत में कई राज्यों में घना कोहरा और हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ। यातायात और फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। क्षेत्रों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन सतर्क रहा। सूर्य ग्रहण चर्चा। फागुन अमावस्या पर लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक और वैज्ञानिक चर्चाएं शुरू हुई। मंदिरों में विशेष पूजा की तैयारी है। शहरी प्रदूषण और नागरिक सुविधाओं पर बहस बढ़ी। विशेषज्ञों ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया। गंगा प्रदूषण केस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर पहले हाई कोर्ट जाने को कहा। नदी संरक्षण पर चर्चा फिर तेज हुई। फूड सेफ्टी अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को खाद्य सुरक्षा जांच सख्त करने को कहा। त्योहारों के समय मिलावट रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन बढ़ावा योजना। सरकार पर्यटन बढ़ाने के लिए नए प्रचार अभियान और सुविधाएं पर काम कर रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत ने पाकिस्तान को हराया। आईसीसी टी20 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन रहा। सोशल मीडिया पर जीत ट्रेंड। मैच के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की जीत ट्रेंड करती रही और भारतीयों में खुशियां देखी गई। आईएसएल मैच हुआ।
ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला खेला गया। प्लेऑफ रेस के लिहाज से मैच अहम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अपडेट। दुनिया भर में कई सीरीज और टूर्नामेंट जारी हैं। खिलाड़ियों के फोरम और टीम चयन चर्चा में है। देश भर में जश्न। भारत की जीत के बाद कई शहरों में फैंस ने जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। मैग्नस कार्लसन चैंपियंस। नॉर्वे और शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उसकी रणनीति की खूब चर्चा हुई है। खेल तैयारियां तेज। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारतीय खिलाड़ी की ट्रेनिंग और चयन प्रक्रिया तेज हुई है। टेक डिप्लोमेसी मजबूत। भारत टेक्नोलॉजी सहयोग के जरिए वैश्विक कूटनीति मजबूत कर रहा है। एआई और डिजिटल सहयोग मुख्य आधार बन रहे हैं। शिक्षा में डिजिटल पहल। स्कूलों को डिजिटल लर्निंग और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाए जा रहे हैं। ये थी हमारी आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को देखा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।